अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो में आई वेलकम ऑल ऑफ यू। दोस्तों कॉमर्स के आंसर बताऊंगा मैं जामिया मिलिया इस्लामिया 11th का एंट्रेंस जो कल हुआ है। दोस्तों कल मैंने आपको आर्ट्स के भी आंसर बताए थे और आज बारी है कॉमर्स की। कल मैं इसकी वीडियो नहीं बना पाया था, आज मैं आपको बता रहा हूँ आंसर। पेपर भी आप देख लें कैसा आया था, पेपर ठीक ठाक आया था। इसके बाद मैं बताऊंगा आपको कट ऑफ क्या रहेगी पेपर को देखते हुए, और आर्ट्स की भी मैं बताऊंगा। तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि वीडियो के अपडेट्स आप तक टाइम पर पहुँचते रहें। उसके बाद AMU का भी बहुत सारी वीडियो यहाँ पर आने वाली हैं, तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों चलते हैं पेपर की तरफ। पेपर आपको सामने स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। तो पहला जो पार्ट आया था इसमें वो आया था आपका ये पैराग्राफ। दोस्तों पैराग्राफ का आंसर मैं आपको बताता हूँ फटाफट। तो इसका जो पहले का आंसर होगा दोस्तों, मैं पहले पेंट के लूँ। पहले का होगा D, तो दूसरे का आंसर होगा B, तो तीसरे दोस्तों आंसर होगा C, तो फोर्थ का आंसर होगा हिज पर्सनैलिटी एंड इंडिविजुअलिटी। तो 5 का आंसर होगा टू राइट, इसका आंसर होगा टू राइट। दोस्तों छठे का आंसर होगा आई वुड हैव, तो इसका आंसर होगा B। 7 का आंसर होगा B, आई हैव बीन लिविंग। तो उसके बाद 8 का आंसर होगा दोस्तों, 8 का आंसर होगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस। So which tense is used to express an action that began in the past before some point and continue up to that point। दोस्तों इसका आंसर होगा, इसका दोस्तों आंसर होगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होना चाहिए उसका आंसर। दोस्तों उसके बाद नेक्स्ट जो है, तो इसका आंसर होगा द पार्सल वुड हैव बीन डिलीवर्ड, किया जा चुका होगा। सो ये इसका आंसर होगा। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, कौन सा सही सेंटेंस है, तो इसका आंसर होगा B। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट सवाल आया था शीना डिड नॉट वाटर द प्लांट्स, इसका आंसर C होगा। तो नेक्स्ट सवाल यहाँ भी आपको बताना था कि ग्रामेटिकली कौन सा सेंटेंस इसमें से ठीक है। तो इसका आंसर होगा आई डिड नॉट न्यू दिस वुड हैपन, तो इसका आंसर ये होगा, सॉरी आई डिड नॉट नो होगा दोस्तों, सॉरी ये वाला गलत है। इसका आंसर होगा D, आई डिड नॉट नो दिस वुड हैपन। दोस्तों उसके बाद नेक्स्ट सवाल है इफ़ यू वुड कॉल हिम ही वुड कम। दोस्तों इसका आंसर होगा इफ़ यू हैड कॉल हिम ही वुड हैव कम। दोस्तों इसका आंसर होगा ये वाला B होगा। सो नेक्स्ट सवाल आया था पेपरोनी इज़ माई फेवरेट फूड, उससे ये आपका है डेक्लरेटिव सेंटेंस। दोस्तों नेक्स्ट सवाल आपका आया था प्लीज़ डू योर होमवर्क, ये होगा इम्पेरेटिव। दोस्तों अगले सवाल पे चलते हैं। माई सिस्टर इज़ कॉन्ग्रेचुलेटेड आफ्टर, माई सिस्टर हैज़ बीन। दोस्तों हैज़ बीन तो इसमें है नहीं, विल भी नहीं है, इसका आंसर A होगा। आफ्टर शी वॉज सेलेक्टेड, इसका आंसर D होगा, सॉरी हैड बीन होगा, हैड बीन की गई थी आफ्टर शी वॉज सेलेक्टेड, इसका आंसर उसी वाला होगा। सो नेक्स्ट सवाल दोस्तों आपको आया था बाय द नेक्स्ट मंथ शी विल हैव कंप्लीटेड, इसका आंसर C होगा। सो नेक्स्ट सवाल हैरी हैज़ गॉन टू विजिट, इसका आंसर ये होगा। सो नेक्स्ट सवाल आपको आया था एडम फॉलोज अ हेल्दी रजीम एवरी डे, ये होगा इसका आंसर। सो नेक्स्ट सवाल होगा आई वुड हैव रेड दिस बुक बाय दिस इवनिंग। सो नेक्स्ट सवाल आया था आपका ही सेड टू मी यू आर अ बैड बॉय, इसका आंसर होगा ही टोल्ड मी दैट आई वॉज अ बैड बॉय, ये इसका आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आपको आया था रमेश सैड आई वेंट टू स्कूल यस्टरडे, इसका आंसर होगा रमेश सैड दैट ही हैड गॉन टू स्कूल द प्रीवियस डे, ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आया था राया सैड आई मे लीव टुमारो, तो इसका आंसर होगा राया सैड दैट शी माइट लेफ्ट द she might leave the next day, तो ये इसका आंसर होगा she might leave the next day।
सो नेक्स्ट सवाल आया था द लेडी सेड माई हस्बैंड हैज़ बीन ड्रॉपिंग मी होम। इसका आंसर होगा द लेडी टोल्ड मी दैट हर हस्बैंड, द लेडी सेड हर हस्बैंड हैड बीन ड्रॉपिंग हर होम। इसका आंसर सी होगा। सो नेक्स्ट सवाल दोस्तों यहाँ आया था शी सेड टू मी आई विल बी लर्निंग द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। उसका आंसर होगा शी टोल्ड मी that she would be learning the indirect speech of, she told me that she would be learning the indirect speech of future continuous tense। उसका आंसर दोस्तों ए होगा, ए होगा उसका आंसर। सो नेक्स्ट सवाल आपको आया था जहाँ आपको हाउ मच, उसे ये होगा इसका आंसर तो ऑलमोस्ट 30। इस थोड़ा डाउट है, इसको मैं छोड़ देता हूँ अभी, इसको आप देख लीजिएगा। सर नेक्स्ट सवाल आपको आया था सूफी सेंट। इसका आंसर तो ए होगा। सर नेक्स्ट सवाल जो था ये आया था आपका विच गवर्नमेंट, उसका आंसर DRDO होगा। नेक्स्ट सवाल था बी, इसका आंसर बी होगा। कपिल देव को नहीं मिला कभी भी। INC कहाँ पर रूल करती है? छत्तीसगढ़। तो नेक्स्ट सवाल आया था आपको 32nd ओलंपिक कहाँ हुए थे? टोक्यो में हुए थे अभी 2021 में। परम सिद्धि क्या है? एक सुपर कंप्यूटर है। सो द बुलंद दरवाज़ा गुजरात की जीतने के बाद था। सो हु इज़ द ऑथर ऑफ, इसका आंसर होगा कैलाश सत्यार्थी। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आया था आर्टिकल 324, ये होगा आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो इसका आंसर होगा A/B। तो इसका आंसर होगा 3। तो इसका आंसर होगा 0, मोस्ट प्रोबेबली 0 होगा इसका आंसर। इसका आंसर होगा दोस्तों 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका आंसर होगा 2। सो नेक्स्ट सवाल है, तो इसका आंसर होगा 2। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आया था आपको द पैरामीटर्स का, तो आंसर होगा ए। तो इसका आंसर दोस्तों होगा 1/4। इसका आंसर होगा दोस्तों 1.44। इसका आंसर होगा दोस्तों 24। इसका आंसर होगा 9। इसका आंसर होगा 0.3। इसका आंसर होगा 8। इसका आंसर होगा 82। इसका आंसर होगा 2। तो इसका आंसर होगा दोस्तों इसका आंसर होगा 3, मोस्ट प्रोबेबली 3 होगा। इसका आंसर होगा 10। इसका आंसर होगा 15। इसका आंसर होगा A। इसका आंसर होगा दोस्तों 9 3 27 y क्यूब। इसका आंसर होगा दोस्तों 2700। इसका आंसर होगा 16। इसका आंसर दोस्तों 8 - 3n। इसका आंसर होगा दोस्तों 0.93। दोस्तों ये दोनों ऑप्शन एक ही हैं, ए और डी सेम ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इसका आंसर होगा 2/3 पाई की पावर 4। तो इसका आंसर होगा 8x सेंटीमीटर क्यूब। इसका आंसर दोस्तों होगा हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर। इसका आंसर दोस्तों होगा एथनिक ग्रुप श्रीलंका के कौन थे दोस्तों ये। दोस्तों इसमें या तो ए है या सी है, थोड़ा डाउट हो रहा है मुझे इसमें।
सिंहला तो वहाँ के थे ही, और उसका आंसर आई थिंक ये होगा ए, दोनों होगा, दोनों ए बी दोनों वहीं के हैं। दोस्तों नेक्स्ट सवाल दोस्तों है पावर इन डेमोक्रेसी इन द लाइज इन द हैंड ऑफ पीपल। नेक्स्ट सवाल दोस्तों आपको आया था टेंशन दोस्तों जो हुई थी अकर्ड बिटवीन द डेट्स, जो इसको मैं छोड़ देता हूँ, थोड़ा डाउट है अभी, मे बी आपके आई थिंक 50-60 इसका आंसर है आई थिंक। तो नेक्स्ट सवाल आपको आया था एग्जाम्पल ऑफ कम्यून टुगेदर, दोस्तों ये सब है इसका आंसर। नेक्स्ट सवाल इसमें से अगर रेसिडुअरी सब्जेक्ट पे सेंटर बनाता है कानून, पंचायती राज 73rd अमेंडमेंट 1992। डिस्टिंग्विश बिटवीन डिस्टिंग्विश फीचर ऑफ फेडरल गवर्नमेंट इज पावर इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग, दोस्तों इसका आंसर सी होगा, डिफरेंट लेवल पे होती है पावर। सो नेक्स्ट सवाल आपको आया था दोस्तों इसका आंसर होगा पॉलिटिकल पार्टी। इसका आंसर दोस्तों होगा बीजेपी। इसका आंसर दोस्तों होगा सुशील चंद्रा। इसका आंसर होगा विच वन ऑफ दीज नॉट अ फीचर ऑफ डेमोक्रेसी, इसका आंसर होगा बी, मोनोपोली ओवर पावर। सो इसका आंसर होगा सी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो एवरेज फॉर्मूला ऑफ एवरेज इनकम क्या होता है, ये होता है टोटल इनकम ऑफ द कंट्री अपॉन टोटल पॉपुलेशन, तो ये फॉर्मूला होगा इसका। जीडीपी क्या होता है, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, ये होगा। द मेन मोटिव ऑफ पब्लिक सेक्टर इज, इसका होगा पब्लिक वेलफेयर। सो नेक्स्ट सवाल था मनी लैंडर्स चार्ज वेरी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। सो अगला सवाल है दोस्तों आया था व्हाट इज द एपेक्स बैंक्स, एपेक्स बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई। A tax or duty on import is called tariff. What is the full form of SEZ, Special Economic Zone? B होगा। Who described his policy as blood and iron, Bismarck? अब विजन सोसाइटी, इसका आंसर होगा यूटोपियन, इतना अच्छा है कि हो ही नहीं सकता। Who was the king of French Revolution, Louis XVI? इसका आंसर होगा यंग इटली। इसमें कौन सा सही नहीं है, बारदोली, ये गुजरात में नहीं है, ये है गुजरात में बारदोली आई थिंक, ये वेस्ट बंगाल में नहीं है। ब्लैक बिल किसको कहा था, रूरल एक्ट को कहा था महात्मा गांधी ने। सो नेक्स्ट सवाल था खिलाफत मूवमेंट स्टार्टेड इन 1920 है इसका आंसर, 19 देखना नहीं आया इसका 1919 है, ख्याल से इसका आंसर 1920 है। पूना पैक्ट एम्ड एट रिप्रेजेंट टू लोअर कास्ट। uh, 1890 में बीमारी कौन सी आई थी, रिंडरपेस्ट आई थी। नोबेल प्राइज विनर कौन है, वीएस नेपॉल है। IMF वर्ल्ड बैंक कब शुरू हुआ था, 1947 में। ग्रुप ऑफ 77 कंट्रीज, ये डेवलपिंग कंट्रीज हैं। फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट वाज जून 1992 में हुई थी। जिम कॉर्बेट पार्क कहाँ पर, उत्तरांचल में है। कैक्टस बिलोंग टू थॉर्नी फॉरेस्ट। द सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर 3/4, लगभग 3/4 पे पानी है ऑलमोस्ट। हाईएस्ट डैम कौन सा है, भाखड़ा नांगल है इंडिया में।
सोन पीरियड ऑफ रबी सीजन है दोस्तों, ये इसका होगा रबी सीजन। दोस्तों ये जो है ना, ये सवाल ये गलत है, क्योंकि रबी जो होता है ना ये जाड़ों में होती है, ये आपका होता है अक्टूबर टू मार्च, जो कि इसमें बल्कि सीज़न पूछ रहा है सोन सीज़न, ये आप कहते हैं अक्टूबर टू दिसंबर, ये होगा, सॉरी इसमें वाला हो सकता है, डी होगा, सी होगा, सॉरी सी। सो उसके बाद अगला है लीडिंग प्रोड्यूसर बनाना, तो ये मोस्ट प्रोबेबली ये होगा सी, कर्नाटका। तो लास्ट सवाल था आप दोस्तों, लास्ट सवाल पे आ चुके हैं अब। दोस्तों ये सवाल लास्ट वाला है, गेटवे ऑफ इंडिया कौन सा पोर्ट दोस्तों, ये मुंबई पोर्ट है दोस्तों, इसको बोलते हैं गेटवे ऑफ इंडिया पोर्ट। दोस्तों ये मैंने आपको बताया सारे सवालों के आंसर, 2-1 सवाल यहाँ हो सकते हैं ऊपर नीचे, उसको ध्यान रखिएगा आप। और दोस्तों मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबाएं। खुदा हाफिज़।